गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र पढ़ लिए हैं। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग होते हैं, दोनों में क्या अंतर है और दोनों के प्रारूप किस तरह से होते हैं, दोनों की फॉर्मेट किस तरह से होते हैं। इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है ना। ऑनलाइन क्लास में भी और वीडियो क्लास में भी हमने इस चीज़ को समझा है। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि और अच्छे पत्र हम किस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अभी तक मैंने आपको जितने भी पत्र करवाए हैं उन पत्र को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई एक पत्र आपको परीक्षा में आने का है। ठीक है, तो जो भी पत्र मैंने करवाए हैं उन्हें आप ध्यान से करेंगे। चलिए, आज हम 2 पत्र और पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हम अनौपचारिक पत्रों में 2 पत्र पढ़ चुके हैं पहले भी, और 2 पत्र आज पढ़ेंगे, 4 हो जाएंगे। और औपचारिक पत्रों में भी हम 2 पत्र पढ़ चुके हैं, है ना। इस तरह से हमारे 6 पत्र हो जाते हैं। आज 2 पत्रों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए पत्र के साथ। हमारे नए पत्र का विषय है अपने नए विद्यालय के पुस्तकालय की विशेषताओं के बारे में बताते हुए अपनी माताजी को पत्र लिखिए। यह एक अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। हमारे पास विषय दिया गया है ना, इसमें हमें अपनी माताजी को पत्र लिखना है। आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, है ना, और आपको अपने घर के लिए पत्र लिखना है, अपनी माँ को पत्र लिखना है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, और उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, उन विशेषताओं को बताते हुए आपको एक पत्र लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरली मनोहर छात्रावास, छाता रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ आप अपना पता भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पत्र अभी किताब में है उसको हम पढ़ रहे हैं। 20 अप्रैल 2015। ठीक है, तो यहाँ आप तारीख भी डालेंगे। पूज्य माताजी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, अब यहाँ पर हम संबोधन शब्द डालेंगे। हमारा अपनी माता के लिए हम किस तरह के संबोधन शब्दों का प्रयोग करेंगे कि पूज्य माता जी, है ना। तो आदरणीय शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। जितने हम सम्माननीय शब्दों का प्रयोग अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए, रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं, वो हमें करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर हमारे कोई छोटे भाई बहन है, छोटे भाई बहन या फिर हमारे कोई साथी, उनके लिए प्रिय शब्द या स्नेही शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इन संबोधन शब्दों का हमें ध्यान देना है कि हमें किन के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। हमारे बड़े हैं तो उनके लिए हम सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय, इस तरह के संबोधन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे माताजी हैं तो हम उनके लिए पूजनीय माताजी या पूज्या माताजी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, अब उसके बाद में हम कुशल क्षेम पूछेंगे यहाँ पर कि मैं स्वयं सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे, मैं यही कामना भी करता हूँ, है ना। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप घर पर भी ठीक होंगे। इस तरह से कुशल क्षेम हमने पूछ लिए यहाँ पर। अब आगे चलते हैं विवरण में, विश्लेषण में कि माँ तुम मेरे नए विद्यालय के पुस्तकालय में जानना चाहती थी, है ना। वो कहता है कि माँ तुम मेरे विद्यालय के बारे में जानना चाहती थी, मैं उसी के बारे में लिख रहा हूँ। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय विशाल है, मतलब बड़ा है। अब अपने विद्यालय के पुस्तकालय के बारे में बताना है। अब यहाँ पर आप जितनी सकारात्मक बातें कर सकते हैं उतनी सकारात्मक बातें आपको बतानी है। जितनी पॉजिटिव बातें आप बता सकते हैं वो हमको बताना होता है इस तरह के पत्रों में। तो विशाल है, जिसमें कई हज़ार पुस्तकें हैं, वो, है ना। अब आपके विद्यालय के इसमें कितनी किताबें हैं, किताबों की संख्या यदि आपको याद है तो वो बता सकते हैं, और नहीं तो आप लगभग आंकड़े उसमें बता सकते हैं। ये पुस्तकें विविध विषयों से संबंधित हैं। इनमें अनेक दुर्लभ पुस्तकें भी हैं। हम बच्चों को पढ़ने के लिए चंदा मामा, चंपक, लोटपोट, पराग, चंदन, नन्हे सम्राट, सुमन, सौरभ जैसी पत्रिकाएं भी मिलती है ना। अब आपको वहाँ कौन कौन सी किताबें, जैसे आपको अगर अपने सब्जेक्टिव किताबें बताना है तो सब्जेक्टिव किताबें बता सकते हैं। वहाँ पर जो जो किताबें उपलब्ध हैं, जो जो आपने पढ़ी है, उनके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं अपनी मम्मी को। इसके अलावा हमें कहानी, गीत, कविता, नाटक की पुस्तकें भी मिलती है। पुस्तकालय साफ़ सुथरा और हवादार है, जहां हम खाली पीरियड में पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसकी विशेषताएं बताते हुए
पत्र लिख रहे हैं। आपको और पिताजी को चरण स्पर्श तथा मनोज को स्नेह, अब मनोज छोटा भाई होगा, है ना, शेष अगले पत्र में वो अपने भाई के लिए स्नेह लिखते हैं, ठीक है। या घर में जो भी छोटे हैं बड़े हैं उनके लिए हम आदर सम्मान जैसे शब्द लिखेंगे अंतिम में, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम अपना नाम लिख करके पत्र समाप्त करेंगे, जैसे तुम्हारा प्रिय पुत्र, है ना, या तुम्हारा लाडला, इस तरह के शब्द का से हम अंतिम करेंगे या उसका समापन करेंगे, पत्र का समापन करेंगे कि तुम्हारा प्रिय पुत्र मनीष कुमार, है ना, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एक पत्र देखा जहां अपने पुस्तकालय के बारे में मम्मी को पत्र लिखना। चलिए एक दूसरा प्रश्न और देखते हैं हम, है ना। दूसरा प्रश्न है हमारा कि अपने मित्र को संचार के आधुनिकतम साधनों की उपयोगिता एवं लाभ बताते हुए पत्र लिखिए, है ना। संचार मतलब ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में आपको अपने मित्र को पत्र लिखना कि उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, क्या क्या लाभ है वो बताते हुए पत्र लिखना है ना। तो सबसे पहले हम इसमें पत्र में पता लिखते हैं कि B2/355 सफदरगंज इनक्लेव नई दिल्ली 25 फरवरी 2015, ठीक है। अब आपने यहाँ पर पत्र का पता लिख दिया जहाँ से आप लिख रहे हैं प्रिय मित्र कुणाल सप्रेम नमस्ते। अब प्रिय मित्र यहाँ पर प्रिय मित्र आया है क्योंकि वो उसके बराबरी का व्यक्ति है, इसलिए वो प्रिय भी जोड़ सकता है या प्रिय सखा भी जोड़ सकते हैं। आप अपनी बराबरी के लिए जब पत्र लिख रहे हैं तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, है ना। मैं सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। अब यहाँ पर हम कुशल क्षेम की बात कर रहे हैं, मतलब अच्छे भले हालचाल पूछना होता है और बताना होता है सबसे पहली पंक्ति में। मैं सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें संचार के आधुनिक साधनों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। प्राचीन काल में कबूतरों और हरकारों द्वारा पत्रों के लेन देन का काम किया जाता था, पर ऐसा कुछ ही लोग करते थे, है ना। अब पहले के समय में क्या होता था कि पत्र देने का काम कबूतर करते थे या जो डाकिया होते थे वो इधर उधर देते थे, तो बड़ी लंबी प्रोसेस होती थी। तो उस चीज़ से निकल करके हम आधुनिक चीज़ों में आए हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। पहियों और छापाखाना के आविष्कार से संचार के साधनों को पर लग गए हैं। अखबार और दूरदर्शन से 2 कदम आगे मनुष्य ने टेलीग्राम का प्रयोग किया। आज वह इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और ईमेल का प्रयोग कर रहा है, जिससे संचार सुगम, सस्ता और लोकप्रिय बन गया है। तुम कौन सा साधन प्रयोग करते हो बताना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम और मानसी को स्नेह कहना, शीश मिलने, है ना। अब यहाँ पर आपको इंटरनेट का फ़ायदे बताना है कि भाई पत्राचार में बहुत आसानी हुई है, पत्र भेजने में बहुत आसानी हुई है, सूचनाएं भेजने में बहुत आसानी हुई है ना, कि घर बैठे ही हम ईमेल कर देते हैं और हमारा पत्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। हम व्हाट्सअप करते पत्र भेज देते हैं आजकल, है ना। पत्रिकाएं जो होती हैं हम व्हाट्सएप पर खबर कर देते हैं, फ़ोन लगा करके हम किसी को तुरंत ही सूचना कर सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से, है ना, या संचार में इंटरनेट के माध्यम से हमको संचार कार्यों में बहुत ही लाभ हुआ है और बहुत ही फ़ायदा हुआ है और इसकी उपयोगिता भी आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो इन सब बातों को मिला करके हमें एक पत्र लिखना है अपने मित्र को, उसके बारे में जानकारी देना है, ठीक है। और अंतिम शब्दों में हम लिखेंगे, समापन में इसको लिखते हैं कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम और मानसी को स्नेह कहना। मानसी की कोई छोटी बहन होगी, उसको स्नेह करने की बात करें, बाकी बातें हम मिलने पर ही करेंगे, ठीक है। तुम्हारा मित्र, अभिन्न मित्र या तुम्हारा प्रिय या तुम्हारा सखा, इस तरह के हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हारा मित्र तपस्वी, ठीक है। इस तरह से आज हमने 2 पत्र पढ़े हैं, 2 अनौपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ा है। आप इन्हें अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। थैंक यू।